नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम बात करेंगे व्लादिमीर मिग्रे की रचना एनास्थीसिया के चैप्टर 25 के बारे में, जिसका शीर्षक है द बग्स या कीड़े। दोस्तों, चैप्टर 24 में हमने जाना कि लेखक और एनास्थीसिया इससे पहले कहाँ और किस तरह मिले थे, और कहानी के अंत में हमको लेखक ने बताया था कि उस दिन सुबह ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से एनास्थीसिया की मुस्कुराहट में एक दर्द है, यानी एनास्थीसिया एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ लेखक के साथ थी। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ और जानते हैं कि ऐसी क्या दर्द थी उसकी मुस्कुराहट में। लेखक कहते हैं, मैंने उस दिन एनास्थीसिया के दिनचर्या में शामिल होने का फैसला किया था। सब कुछ ठीक तरह से पहले तो मैं पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और विभिन्न छोटे छोटे कलियों को छुआ। एनेस्थीसिया ने मुझे विभिन्न जड़ी बूटियों के बारे में बताया और उसके बाद मैं उसके पास घास पर लेट गया। हम पूरी तरह से निर्वस्त्र थे, फिर भी मुझे ठंड नहीं लग रही थी। निश्चित रूप से मेरे जंगल में उसके साथ दौड़ने के कारण मैं शानदार मूड में था। मैंने न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अपने अंदर हल्कापन महसूस किया। यह तब शुरू हुआ जब मैंने अपनी जांघ पर हल्की सी चुभन महसूस की। मैंने सर उठाया और देखा कीड़ों की एक छोटी फौज मेरे जांघ के निचले हिस्से पर चल रही है। वो साथ ही किसी तरह की चींटियां और बीटल की एक छोटी सेना रेंग रही थी। मैंने उन्हें हटाने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एनेस्थीसिया ने मेरे हाथ को हवा के बीच में ही पकड़ लिया और कहा, उन्हें मत छुओ। फिर वह मेरे सामने अपने घुटनों पर झुकी और मेरे दूसरे हाथ को भी ज़मीन पर टिका दिया। मैं वहाँ लेटा हुआ जैसे कि सूली पर चढ़ा दिया गया हूँ। मैंने अपने आप को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे असंभव लगने लगा। तब मैंने बड़ी मेहनत से खुद को मुक्त करने की कोशिश की। वह मुझे रोकती रही, बहुत कम प्रयास से। उसकी मुस्कान उसके चेहरे से कभी फीकी नहीं पड़ती, और दूसरी तरफ मैंने अपने शरीर में रेंगने वाले चीज़ों को महसूस कर रहा था। मेरे शरीर में कभी गुदगुदी, कभी काटने और कभी चुटकी के एहसास होते थे, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये कीड़े मुझे जिंदा खा जाएंगे। मैं उसके हाथ के शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से था। स्थिति का जायजा लेते हुए मैंने महसूस किया कि कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ था। कोई यहाँ मेरी तलाश में आएगा और भटकेगा तो मेरी चुनी हुई हड्डी को देखेगा। वास्तव में अगर उनको कोई हड्डी दिखाई देती है, और उस समय मेरे दिमाग में हर तरह की नकारात्मक चीज़ें कूद गई, और इसकी कोई संदेह न था कि मेरी आत्मा संरक्षण की वृत्ति इस स्थिति में कार्रवाई का एकमात्र व्यवहारिक तरीका निर्धारित करती है। हताशा में मैंने अपनी पूरी ताकत से एनास्थीसिया के नंगे स्तन में अपने दांत धंसा दिए, साथ ही साथ अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ झटका दिया। उसकी चीख सुनकर मैंने तुरंत उसकी स्तन पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। दूसरी तरफ एनेस्थीसिया भी अपनी पकड़ ढीली करते हुए मेरे ऊपर से कूद गई। एक हाथ उसका छाती पकड़े हुआ था, दूसरे हाथ ऊपर उठे हुए हवा में लहरा रहा था। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे कूद गया और उसके ऊपर चिल्लाया, तुम उन रेंगने वाली कीड़े को मेरे पैर को रोंद रहे थे खिलाना चाहती थी। तुम एक वन डायन हो। खैर, यह इतनी आसानी से मुमकिन नहीं था। मैं नहीं ऐसे होने देता। उसने अपने आसपास की प्रकृति के उस तत्व को एक मजबूर मुस्कान के साथ जवाब देना जारी रखा, जिसने उसकी स्थिति पर युद्धपूर्वक प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया था। एनेस्थीसिया ने मुझे धीरे धीरे देखा, लेकिन अपनी सामान्य उत्साहयुक्त व्यवहारिक तरीके से नहीं। वो धीरे धीरे झील की तरफ चली गई। उसका सिर झुका था। मैं कुछ देर उसकी स्थान पर खड़ा रहा कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे नदी के किनारे चले जाना चाहिए, लौट जाना चाहिए? लेकिन मुझे रास्ता कैसे मिलेगा? क्या मुझे एनेस्थीसिया का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन हम दोनों में कोई बातचीत होगी? फिर भी मैं नज़दीक की ओर चल दिया। एनेस्थीसिया किनारे पर बैठ गई, अपने हाथों को हथेलियों के बीच में घास को रगड़कर उससे निकलने वाले रस को अपने स्तन के उस हिस्से में डाल रही थी जहाँ मेरे काटने की वजह से बड़ा घाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह शायद उसके लिए बहुत ज़्यादा ही कष्टदायक और दर्दनाक था, लेकिन मुझे रोकते वक्त उसने यह विचार क्यों नहीं किए? उसके अंदर क्या विचार चल रहे थे? वो क्यों मुझे रोकना चाह रही थी? मैंने थोड़ी देर उसके पास मनराते हुए पूछा,
क्या बहुत दर्द है? उसने अपना सिर बिना घुमाए जवाब दिया, हाँ बहुत ज़्यादा दर्द है और अंदर और ज़्यादा है। और चुपचाप घास की रस को अपने उस घाव पर रगड़ते हुए आगे उसने कहा, आपको लगा मैं आप पर चाल चल रही हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद कर रही थी। आपकी त्वचा के सभी छिद्र बंद हो गए हैं, वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे कीड़े जब उन पर रेंगते हैं तब त्वचा के रोम छिद्र खोल जाते हैं, वो उन्हें साफ कर देते हैं। आप उसे जितना दर्दनाक समझ रहे हैं, वास्तव में वो उतना दर्दनाक नहीं है। यह एक बहुत सुखद एहसास है। तब मैंने अनस्तिस्या से कहा, और जो सांप मैंने देखा था, क्या वो मुझे नहीं काटता? क्या उससे भी मुझे कोई लाभ होता? अनस्तिस्या ने उत्तर दिया, अगर उसने काट दिया होता तो भी, और अपना जहर आपके ऊपर छोड़ दिया होता तब भी आपका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसका जहर सिर्फ आपकी ऊपरी सतह पर होता है। और फिर मैं उससे पे यह घास के रस रगड़ देती और सांप का जहर थोड़ी मात्रा में आपके पैरों की मांसपेशियों और एड़ी के लिए लाभदायक था, क्योंकि वो सड़ रही हैं। लेखक ने कहा, हाँ, यह एक कार एक्सीडेंट की वजह से। थोड़ी देर हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। पूरी स्थिति मूर्खतापूर्ण लग रही थी। वास्तव में मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। फिर भी मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? इस प्रकार किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हारी मदद नहीं की, जिस तरह मदद उसने तब की थी जब मैं बेहोश हो गया था और अपना होश खो बैठा था? अनस्तिस्या ने उसका उत्तर दिया, इसका कारण है मेरी मुस्कुराहट। मैं हर परिस्थिति में मुस्कुरा रही थी, और तब भी जब आपने मुझे काटा, और दर्द के बावजूद भी मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। अनस्तिस्या के उस उत्तर ने और उसकी उपस्थिति ने मेरे अंदर एक असहजता उत्पन्न कर दी। मैंने कुछ घास के गुच्छों को उठाया, उसको जितना हो सके अपने दोनों हथेलियों के बीच रगड़ा और अनस्तिस्या के सामने घुटनों के बल बैठकर उसके घाव को साफ करना शुरू कर दिया। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार।